viewers, how are you all? I wish you will be fine. Dear viewers, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। आइए चलते हैं टॉपिक पे। आज का जो हमारा टॉपिक है सेंटेंस एंड इट्स पार्ट। सेंटेंस एंड इट्स पार्ट। डियर स्टूडेंट, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारा इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज उस वीडियो को आप जरूर देखिए। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, आप उसे देखिएगा। उसमें मैंने सेंटेंस क्या है और उसके काइंड्स क्या है वो मैंने बहुत ही अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। आप प्लीज उसको देखिएगा और तब आप इसे देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। अगर आप उसे देखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, तब आप सीधा इसे देखिए, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। आइए चलते हैं टॉपिक पे। सेंटेंस एंड इट्स पार्ट। पार्ट क्या होता है और उसमें जैसे मैंने बताया कि काइंड्स मैंने एक्सप्लेन किया है। कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सर काइंड्स और पार्ट्स बोथ आर सेम, बट ऐसा नहीं है। काइंड्स मतलब होता है प्रकार और पार्ट्स मतलब होते हैं भाग। तो सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं वो मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया है और पार्ट कितने होते हैं वो मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं। ओके, आइए चलते हैं, देखते हैं कितने पार्ट होते हैं। देयर आर टू पार्ट्स इन सेंटेंसेस। सेंटेंस में दो भाग होते हैं। सेंटेंस के दो भाग होते हैं, मतलब सेंटेंस जो होता है वो दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है सब्जेक्ट, जिसे हम विषय कहते हैं या डूअर कहते हैं और कर्ता कहते हैं। सब्जेक्ट, डूअर, कर्ता कुछ भी कह सकते हो आप। और दूसरा पार्ट है प्रेडिकेट, जिसे हम हिंदी में विधेय कहते हैं। ठीक, अब आपको मैं सबसे पहले सब्जेक्ट का जो डिफिनेशन है मैं उसे बताना चाहूंगा। अ सब्जेक्ट इज द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस अबाउट विच समथिंग इज सेड और डिस्क्राइब्ड इन ए सेंटेंस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि किसी भी सेंटेंस में ऐसा कोई शब्द जिसके बारे में कुछ कहा जाए, कुछ बताया जाए, वो सब्जेक्ट होता है। किसी भी सेंटेंस में, फिर से बता रहा हूं, किसी भी सेंटेंस में किसी शब्द के बारे में कुछ कहा जाए या बताया जाए, वही सेंटेंस होता है। ओके, और दूसरा पार्ट होता है प्रेडिकेट, विधेय। इसका डिफिनेशन क्या है? अ प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस इट टेल्स समथिंग अबाउट सब्जेक्ट। मतलब कि सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाता है वो प्रेडिकेट होता है, और किसी भी सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, वो सब्जेक्ट होता है। क्लियर? किसी भी सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो वो सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बारे में जो बात हो वो प्रेडिकेट है। क्लियर? अब आइए एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जैसे राम इज अ गुड बॉय। ठीक, राम इज अ गुड बॉय। अब आप ये समझिए कि इस सेंटेंस में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? इस सेंटेंस में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में बताया जा रहा है? वो है राम। अब राम क्या है? मैंने क्या बताया? किसी के बारे में अगर कुछ बात बताई जा रही है तो वो सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या कर रहा है, सब्जेक्ट के बारे में क्या बताया जा रहा है? वो ये है कि वो एक अच्छा लड़का है, कि राम एक अच्छा लड़का है। अब राम क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, और उसके बारे में बताया क्या जा रहा है कि वो एक अच्छा लड़का है, तो ये प्रेडिकेट हो गया। ठीक, अगला एग्जांपल आपको मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा इजीली तरीके से। जैसे ही इज गोइंग टू स्कूल। ही इज गोइंग टू स्कूल। अब इसमें आप देखिए कि वह स्कूल जा रहा है। पहले आप सेंटेंस को रीड करेंगे, उसका मतलब निकालेंगे, तो आपको आराम से पता चलेगा कि बात किसके बारे में हो रही है। अब आप ये समझिए, ये जो सेंटेंस है इसमें पता चल रहा है कि स्कूल कौन जा रहा है? वह मतलब कोई लड़का, लड़कों के लिए ही लगता है, आप जानते हैं। तो यहाँ पे ही इज गोइंग टू स्कूल मतलब जो कार्य को करने वाला है, जो स्कूल जाने वाला है, वो वह है। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया। और अब सब्जेक्ट कर क्या रहा है? स्कूल जा रहा है, तो स्कूल यहां मतलब स्कूल जाना उसका प्रेडिकेट हो गया। ये रहा डियर स्टूडेंट सब्जेक्ट के दो भाग। आप समझिए, किसी भी कार्य को करने वाला सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट जिस कार्य को कर रहा है वो प्रेडिकेट। समझ में आया? अब डियर स्टूडेंट हम सब्जेक्ट को समझते हैं। कुछ सब्जेक्ट पहले होते कौन कौन से हैं वो आप क्लियर कर लीजिए। देखिए जरा, ही, सी, इट, आई, यू, दे एंड वी एंड नेम। ही, सी, इट, आई, यू, दे, वी एंड नेम, ये आपके मेन सब्जेक्ट हो गए। ठीक है, अब इन्हें हम नॉर्मल कहते हैं। और कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो कंपाउंड होते हैं। अगर आपको नहीं पता है कंपाउंड क्या होता है तो वो चीज आप समझिएगा।
कंपाउंड सब्जेक्ट क्या होते हैं? सब्जेक्ट टू टाइप्स के होते हैं, एक सिंपल, ये सिंपल है आपके सामने जो मैं लिस्ट दे रहा हूं, और एक कंपाउंड होते हैं। कंपाउंड क्या होते हैं वो देखिए आप। कंपाउंड सब्जेक्ट क्या होता है? जैसे आई एंड यू, मैं और तुम। अब आप समझिए, एक साथ दो दो सब्जेक्ट ज्वाइन कर रहा है, एंड मतलब कि जहां पे एक साथ दो सब्जेक्ट आए वो कंपाउंड सब्जेक्ट कहलाते हैं। ठीक है, वी एंड यू, हम और तुम, हम और तुम, इस तरीके के जो सब्जेक्ट होते हैं वो कंपाउंड होते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा राम एंड श्याम, रीता एंड गीता, ओके, आई एंड सीता, मैं और सीता। इस प्रकार के जो एक साथ दो नाम आते हैं, जो एक साथ दो सब्जेक्ट आते हैं, दो डूअर आते हैं, तो वो कंपाउंड सब्जेक्ट कहलाते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, आई होप आपको ये टॉपिक आज का समझ में आया होगा। बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को आराम से बैक करके फिर से ध्यान से देखिएगा, आपको वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, और आपको फ्यूचर में इस टॉपिक से रिलेटेड कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आप हमारा दोनों वीडियो देख लेते हैं तो। आप इसके पहले वाला भी वीडियो देखिएगा जिसमें मैंने काइंड्स को एक्सप्लेन किया है, और इस वीडियो को देखिएगा जिसमें मैंने पार्ट्स को एक्सप्लेन किया है। आप आराम से देखेंगे तो डेफिनेटली आपको फ्यूचर में इस टॉपिक से रिलेटेड तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ओके डियर स्टूडेंट, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, बताइएगा कि सर कैसा रहा आज का टॉपिक, आपको अच्छा लगा, समझ में आया कि नहीं आया। आपके जो कमेंट्स होते हैं उसमें मुझे इंस्पिरेशन मिलता है, मैं इंस्पायर होता हूँ, काफी मोटिवेशन मिलता है मुझे। तो आपका कमेंट और लाइक ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है डियर स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अमेजिंग और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।